Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So here is my another video on otitis media. So it comes under med-surg nursing. So let's start the lecture. So first of all, we will see some terminologies that is otology. Otology means the study of the disease of the ear. Then otalgia. Otalgia क्या होता है? जब आपके ईयर में पेन होता है और इसकी वजह से आपकी जॉइंट, नेक, थ्रोट, टीथ में भी पेन होता है, लाइक स्पेशली ईयर पेन है ये. देन टिनिटस. टिनिटस एक सेंसेशन होती है, साउंड आपको ईयर में सुनाई देती है, रिंगिंग साउंड. वर्टिगो यानी कि आपको चक्कर से आते हैं. ओटोरिया मीन्स कि डिस्चार्ज हो रहा है ईयर से. ओटोरेजिया मीन्स कि ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर. देन ऑस्टोमाइकोसिस में क्या होता है कि आपकी ईयर में कोई फंगस इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से इरिटेशन और इन्फ्लामेशन होता है. देन डेफनेस यानी कि लॉस ऑफ हियरिंग. ऑटोप्लास्टी में क्या होता है कि आप जो ईयर है उसका सर्जिकल रिपेयर और रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं. देन ओटोरिनोलैरिंजोलॉजी मीन्स की स्टडी ऑफ द ईयर, नोज एंड थ्रोट डिजीज. देन ऑडियोमेट्री. ऑडियोमेट्री अपरेटस होता है जिससे आप अपने हियरिंग मेजरमेंट करते हैं. देन टिम्पेनोप्लास्टी यानी कि रिपेयरमेंट ऑफ द टिम्पेरिंग मेम्ब्रेन. देन मैरेंजोटॉमी. मैरेंजोटॉमी क्या होता है कि जब आप इंसिजन करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में तो जो फ्लूइड होता है वो आउट हो जाता है मिडिल ईयर कैविटी से. देन ऑस्टेटाइटिस. ऑस्टेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इन द बोन. मैस्टोडाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिस्टॉइड एंट्रोमेंट सेल. सो दैट इज़ मैस्टोडाइटिस. मैस्टॉइड जो आपकी सेल्स होती है वो इन्फ्लाम्ड हो जाती हैं. सो ईयर डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर आता है? ओटाइटिस मीडिया, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, मेनियर्स डिजीज़, पेरिकॉन्ड्राइटिस एंड परमानेंट सेंसोन्यूरियल हेयरिंग लॉस. तो ये हम आगे देखेंगे. सो द बेसिक और द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे इज ओटाइटिस मीडिया. सो ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? जब आपके मिडिल एयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, दैट इज़ योर ओटाइटिस मीडिया. और ये बहुत कॉमनली बच्चों में होता है, इन्फेंट्स में, यंगर चिल्ड्रन में, बट किसी भी एज में हो सकता है. देयर इज़ नो स्पेसिफिसिटी. देन इंसिडेंसेस की ये 15 ईयर्स से कम एज के बच्चों में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है. देन क्लासिफिकेशन. तो आपके क्लासिफिकेशन है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, और इसमें भी सब डिविजन्स अदर हैं, दैट इज़ सीरियस ओटाइटिस मीडिया, सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया एंड सिपरेटिव ओटाइटिस मीडिया. सो फर्स्ट इज़ योर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है कि जो आपके मिडिल ईयर में वो एक्यूट इन्फेक्शन होगा, यानी कि 6 वीक से कम तक होगा. देन इटियोलॉजी क्या है कि किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, एच इन्फ्लुएंजा. देन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या नेजोफेरिंग्स का कोई इन्फेक्शन है. सो उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि आपके कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, लाइक यूआरटीआई और एनी बैक्टीरिया, तो वो क्या करेगा, जब आपके मिडिल ईयर में जाएगा तो वहाँ पे एडिमा कॉज करेगा, स्वेलिंग कॉज करेगा. तो उसकी वजह से जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रिट्रैक्ट होगी और वहाँ पर क्या है, सीरियस यानी फ्लूइड एक्सक्यूडेट होगा, यानी कि फ्लूइड वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा. फिर उस फ्लूइड से पस फॉर्मेशन होगा और फिर आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रप्चर कर जाएगी और वो रिजल्टेंट डिजीज़ होगी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं इसके? ओटोरिया, ओटेल्जिया, फीवर, राइनाइटिस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एरिथेमा, और वो परफोरेट भी हो सकती है, हियरिंग लॉस एंड इरिटेबिलिटी. देन डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, देन ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, कल्चर करते हैं, ऑडियोमेट्री एंड टिम्पेनोमेट्री करते हैं. सो मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मेडिकल मैनेजमेंट हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करते हैं, एंटीहिस्टामाइंस प्रोवाइड करते हैं. तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मैरेंजोटॉमी और टिम्पैनोटॉमी, यानी कि हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का इंसिजन करते हैं और उसका रिपेयरमेंट करते हैं. सो कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इसके? तो सबसे पहले क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होने के काफ़ी चांसेस होते हैं. देन हियरिंग लॉस हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है और पुअर स्पीच भी पेशेंट की डेवलप हो सकती है. दैट यू कैन सी इस परफोरेशन, आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर कर चुकी है पूरी. सो सेकेंड इज योर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया. क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया यानी कि जब आपका जो मिडिल ईयर इन्फ्लेमेशन है वो मोर देन 6 वीक्स हो जाता है और उसमें आपका ईयर डिस्चार्ज भी आता है, परमानेंट परफोरेशंस हो जाती है, दैट इज़ योर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया. सो इसका इंसिडेंस क्या होता है कि ये 3 to 6 ईयर्स की एज में ज़्यादा कॉमन होता है. एटियोलॉजी इज़ दैट कि जो अगर आप एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं
और सेकंड इज़ कि आपको कोई URTI यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, एलर्जिक राइनाइटिस है, देन ब्रेस्ट फीडिंग और लॉन्ग टाइम ग्रुप चाइल्ड केयर आपने किया है तो होने के काफ़ी चांसेस हैं। यूस्टेचियन ट्यूब की आपकी डिफॉर्मिटी है, सेप्टल डेविएशन है, क्लेफ्ट पैलेट है, साइनसाइटिस है, तो इन वजह से भी क्रॉनिक हो सकता है। सो क्रोनिक का क्लासिफिकेशन है, एक सेपरेटिव होता है, एक नॉन सेपरेटिव होता है। सेपरेटिव में क्या होता है, आपको परफोरेशन देखने को मिलती है, नॉन सेपरेटिव में ऐसा कोई ज़्यादा केस नहीं होता है। तो जो सेपरेटिव है वो भी आपको फर्दर सब डिवाइडेड है, दैट इज़ एटिकोएंट्रल टाइप एंड ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप, और जो नॉन सेपरेटिव है वो म्यूकॉइड और सीरस टाइप है। सो सेपरेटिव में पहला है एटिकोएंट्रल क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। इसमें क्या होता है, जो आपकी इन्फ्लेमेशन होती है वो बोन्स में ज़्यादा होती है, लाइक मिस्टॉइड और टिम्फेनिक रिंग ऑसिकल्स मिस्टॉइडाइटिस दिखाया तो जो दैट इज़। और ट्यूबोटिम्पैनिक ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है कि जब आप पहले आपका एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होगा, फिर आपकी परमानेंट परफोरेशन होगी और म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता रहेगा, यानी म्यूकस वाला डिस्चार्ज होता रहेगा। देन सेकेंड इज़ योर नॉन सेपरेटिव। तो नॉन सेपरेटिव में सीरियस ओटाइटिस मीडिया आता है, तो इसके स्टेजेस होते हैं, लाइक सबसे पहले URTI होगा या कोई एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होगा। उसके बाद क्या होगा, आपके जो मिडिल लेयर है उसमें फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा और यूस्टेचियन ट्यूब आपकी ब्लॉक कर जाएगी। जब वो ऑब्स्ट्रक हो जाएगी तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो रिट्रैक्ट करेगी। तो जब वो रिट्रैक्ट करेगी तो उसमें क्या होगा, फ्लूइड आएगा, और वो फ्लूइड है आपका पस बनेगा। पस बनने के बाद वहाँ पे नेक्रोसिस होगा, सेल्स डेड होने लग जाएंगी और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद इसमें मैस्टोडाइटिस भी हो सकता है अगर आप इसे टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती है कि हियरिंग लॉस होगा, ओटोरिया होगा, टिनिटिस होगा। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या करेंगे आप, मेडिकल मैनेजमेंट में आप केयरफुल सक्शनिंग करते हैं ईयर की अंडर द माइक्रोस्कोपिक गाइडेंस, एंड सेकंड क्या करते हैं आप, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स को इंस्टिलेट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में टिम्पेनोप्लास्टी यानी कि आप रिपेयर करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ऑसिकुलोप्लास्टी में क्या करते हैं आप, जो आपके मिडिल ईयर बोन्स होती हैं आप उनका सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि पेशेंट का हियरिंग जो है वो नॉर्मल किया जा सके या कुछ हद तक रिस्टोर किया जा सके। देन मेस्टोडेक्टमी, दिस इज़ परफोरेशन यू कैन सी। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है आपको, पेशेंट के सबसे पहले हेल्थ हिस्ट्री लेनी है कि उसकी ईयर प्रॉब्लम मेनली आपको स्पेसिफाई करनी है। सेकेंड की आपको ये पता करना है कि वो प्रॉब्लम कब से हो रही है, ठीक है, और कितने इंटेंसिटी से हो रही है, पेन कितना है पेशेंट को, किस वजह से हो रही है, या कोई एलर्जी वगैरह रही है कभी, कुछ इन्फेक्शंस या प्रीवियस कोई ट्रीटमेंट लिए हैं पेशेंट ने तो। फिर आपको क्या करना है, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है रिगार्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम की, उनको बेसिकली क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स में कॉमनली रहती हैं या वो कौन सी मेडिकेशंस यूज़ करते हैं। फिर आपको उनका फिजिकल असेसमेंट करना है जिसमें आपको एरिथमा देखना है, एडीमा देखना है, ओटोरिया, लीजन्स, और ये भी देखना है कि कोई ओडर तो नहीं है ईयर में या कोई डिस्चार्ज वगैरह, या कलर क्या है डिस्चार्ज का इफ़ डिस्चार्ज इज प्रेजेंट। सेकेंड इज़ नर्सिंग डायग्नोसिस, तो पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन, सेकेंड इन्फेक्शन फॉर रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू यूस्टेचियन ट्यूब डिसफंक्शन। थर्ड इज़ अल्टर्ड ऑडिटरी सेंसर परसेप्शन, यानी कि पर्सन का जो है ऑडिटरी सेंसरी परसेप्शन अल्टर कर रहा है ड्यू टू द fluid in the middle ear. Then anxiety related to the surgical procedure, potential loss of hearing भी हो सकता है, risk for trauma related to the balance difficulties or vertigo during immediate post operative period. So next is disturbed sensory perception हो सकता है पेशेंट का related to potential damage of the facial nerve, that is cranial nerve. Second, and knowledge deficient related to disease, surgical procedure and post operative patient, यानी पेशेंट को knowledge नहीं है। So thank you so much guys, hope you all like the video. So don't forget to like, subscribe and share my videos and keep supporting guys. Thank you so much.